बेटा वो तुम्हारे पापा, देखो रिया, तुम्हारे पापा, तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? मैं कुछ नहीं समझ रही मम्मा कि आप क्या कह रही हो। एक्चुअली वो तुम कम ऑन रिया, आज पापा की जगह आप मम्मी से स्टोरी सुन रही हो। बट डोंट फॉरगेट, सिर्फ पापा ही स्टोरी सुना सकते हैं आपको, मम्मा नहीं। पापा आप मुझे स्टोरी सुनाओगे ना? ऑफ कोर्स सुनाऊंगा, वो भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसी स्टोरी जो मम्मा ने कभी नहीं सुनी होगी। लेट्स गो। लगता है सिद्ध नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई रिया पर जाहिर हो, लेकिन पता नहीं कब तक ये सच्चाई छुपी रहेगी, कब तक सिद्ध इस सच को छुपा पाएगा। फिर वो राजकुमारी को अपने पापा मिल गए और फिर वो दोनों अपने देश लौट आए। रिया, थैंक यू। और सिद्ध, इट्स ओके। हमें रिया को धीरे धीरे प्रिपेयर करना होगा। जब तक तुम सब कुछ रिया को नहीं बताओगी, मैं उसका पापा बनकर रहूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं रिया को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं मौका देखकर रिया को ये सच्चाई सहन करने के लिए तैयार कर दूंगी। ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से गैस स्टोव ऑन रह गया था। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ममता, बेटे मुझे पता है तुम बिल्कुल लापरवाह नहीं हो। जरूर कोई ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से तुमसे ये गलती हुई है। मैंने ये इसलिए कहा है, किसी भी वजह से किसी को तुम पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। चुप क्रिश, जाओ। तुम्हारे कोई पेट दर्द नहीं हो रहा, चलो जाओ। क्रिशु, तुम्हारा सर दर्द भी नहीं हो रहा है, झूठ बोलना कम करो, जाओ। कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ। बाय। सिद्ध, मैं रिया के प्रिंसिपल को मिलने आया था, उनसे कुछ बात करनी थी। सिद्ध, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ममता,
तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है इंसानियत के नाते किया है। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। थैंक यू सिद्ध। ममता, मैंने रिया को कुछ नहीं बताया है, मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। जिस झूठ से मुझे इतना दुख पहुंचा है, वो नन्ही सी जान उसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम तुम्हारे साथ हैं सिद्ध। जानता हूं तुम और अक्षय मेरे दोस्त हैं। सिर्फ तुम दोनों मेरे अतीत के बारे में जानते हो, मुझे बता सकते हो, मेरी याददाश्त वापस लौटाने में मेरी मदद कर सकते हो। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मैं अपने घर भी जाना चाहता हूँ। शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ कुछ याद आ जाए। तुम लोग मुझे वहाँ लेकर जाओगे ना? जरूर सिद्ध, हम तुम्हें जरूर तुम्हारे घर ले चलेंगे। ममता, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन रिया? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिया का क्या होगा डैड। फिलहाल तो सिद्ध ने अपनी सच्चाई छुपाकर हालात को संभाल लिया है, लेकिन कब तक? बेटे, धीरे धीरे रिया को मानसिक तौर पर हमें तैयार करना होगा। आखिर कब तक हम किसी की जिंदगी पर बंदिश लगा पाएंगे? मैंने किसी भी बात के लिए सिद्ध को मजबूर नहीं किया है डैड। उसने खुद कहा कि वो रिया को खुश देखना चाहता है। इसीलिए जब तक रिया इस सच्चाई को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो जाती, वो यहाँ उसका पापा बनकर रहने के लिए तैयार है। ये तो सिद्ध की अच्छाई है। उसके इस एहसान को हम कभी उतार नहीं पाएंगे। हाँ डैड, सिद्ध ने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के सुख का इतना ख्याल रखता है। कृषु, पापा भी आते ही होंगे। ए क्रिश, क्या हो रहा है? लो आ गए पापा। आजकल बहुत बदमाशी हो रही है। अच्छा। हाँ, स्कूल ना जाने के बहाने, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, एकदम बदमाश हो गया ये। क्यों ना होगा, बिल्कुल बाप पे क्या है ना? अक्षय, आज सिद्ध मिला था स्कूल में। वो अपने घर जाना चाहता है। घर जाना चाहता है? मगर क्यों? वो वहां पर रहकर सब कुछ याद करने की कोशिश करना चाहता है। मगर वो घर में अकेला कैसे रहेगा? अक्षय, पर वो सिद्ध का अपना घर है। वो वहां पर पला बड़ा है। माना वो सब कुछ भूल गया है, उसे कुछ याद नहीं है, पर उस घर में उसे अपनापन लगेगा। शायद उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो। हम उसे वहां ले चलेंगे। वैसे आज आप हम दोनों को कहीं पर लेकर जाने वाले थे। कहाँ? डिनर पर। डिनर पर लेकर जाने वाला नहीं था, लेकर जा रहा हूँ। ओके क्रिश, डिनर पर चलोगे? तुम्हारे पेट में तो दर्द था ना? कहाँ गया दर्द? चला गया? चला गया? बहुत चालाक हो गया है।
अपने ही घर में मैं खुद के अतीत को याद नहीं कर पा रहा हूं। मम्मा पापा कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं बेटा। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? पापा यहाँ मेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सब फ्रेंड्स के पापा उनके साथ ही रहते हैं ऑल द टाइम? नो, क्यों? क्योंकि किसी के पापा अपने ऑफिस जाते हैं और किसी के पापा टूर्स। वैसे ही तुम्हारे पापा भी काम के लिए गए हैं। मतलब अब पापा मेरे पास नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे बेटा। देखो, जब भी तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तक पापा काम में बिजी है, मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगी। ओके? ओके। थैंक यू। ममता, हम मैक्रोनी और पास्ता खाएंगे, ओके? और हमारे लाडले साहब, आप क्या खाना पसंद करेंगे? बताइए, क्या खाओगे आप? क्या बात है, कंफ्यूज हो गए तुम? अब डिसाइड कर लो क्या खाना है। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बताओ ना। ये भी बिल्कुल अपने पापा पे गया है। कोई भी चीज़ पसंद करने के लिए कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा देता है। ठीक है, हम वक्त लगाते हैं, मगर चीज़ भी तो लाजवाब पसंद करते हैं। अच्छा कृष, बताओ क्या खाओगे तुम? टेल मी। क्या? ये कह रहा है कि आइसक्रीम खाएगा। आइसक्रीम खाओगे? वैसे अक्षय, अगर घर के बाकी सब लोग भी हमारे साथ डिनर पर आ पाते तो कितना अच्छा होता। माँ जी का व्रत था और करण तो। अब करण की बातों को बुरा मत मानो तुम, भूल जाओ। तभी तो कह रही हूँ अक्षय, अगर घर के सभी लोग हमारे साथ आके डिनर करते तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। ममता, गिले शिकवे एक न एक दिन दूर हो ही जाएंगे। फिलहाल तुम सोचना छोड़ दो। लेट्स एंजॉय द डिनर। आइसक्रीम फॉर यू। हाँ, आइसक्रीम खाओगे? चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे? हाँ, ओके। खाना बहुत अच्छा था। कृषु, ओ बगु 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 चू। शाणे, जितना सामान है सब बाहर निकल। चल। आप लोग है कौन? ऋतिक रोशन, तेरे को दिखता नहीं क्या? हेड़ा है क्या? हिस्ट्री वर्कआउट करके मेरा टाइम जाया कर रहा है तू। चल, जितना पैसा है तेरे पास सब निकाल। पर्स, मोबाइल, चेन, जितना है सब निकाल। देखिए आप ये। अबे दिखाता तो मैं हूँ तेरे को। ले। अंदर डाल के हिला के रख दूंगा, समझ में नहीं आएगा तेरे को कुछ। अक्षय, और निकाल। देख देख, देखना उसके पर्स में देख। देखिए, आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका है। अब आप जा सकते हैं क्या? कौन है बे? दोस्त हूं तुम्हारा और इनका भी। बहुत देर से देख रहा हूं तुम चारों अपनी मर्दानगी कैसे दिखा रहे हो। एक अकेले निहत्थे आदमी की बीवी और बच्ची की गर्दन पे चाकू रख के उसे डरा रहे हो। अगर ये सब ना होता तो ये अकेला ही तुम सब पे भारी पड़ता।
थैंक यू दोस्त। राजदीप मेरा नाम। और प्लीज आप लोग ये थैंक यू की फॉर्मेलिटी में मत फंसे, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी जब फैमिली साथ होती है तो कोई ना कोई मदद कर ही देता है। अरे वाह, बच्चा बहुत प्यारा है आपका। थैंक यू वंस अगेन। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। आपका ये पर्स। ओह, थैंक यू वेरी मच। आज आपने मेरी जान बचा ली। मतलब? इस पर्स में मेरी पूरी जिंदगी है।